हेलो फ्रेंड्स, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे और यह एक रिवीजन क्लास रहेगी आपकी। टेट और स्टेट को देखते हुए यह आपकी केवल रिवीजन क्लास है दोस्तों, जिसको हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। सबसे अधिक हम इसमें रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए रिवीजन क्लास हम शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य के बारे में दोस्तों, भारत में मुख्यतः आर्य एवं द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें आर्य परिवार उत्तर भारत में और द्रविड़ परिवार दक्षिण भारत में। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः आर्य एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आर्य परिवार उत्तर भारत में और द्रविड़ परिवार दक्षिण भारत में। आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। ठीक है, और इसकी लिपि ब्राह्मी है। आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका विभाजन 4 कालों में किया गया। ठीक है, तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका विभाजन 4 कालों में किया गया। पहला आया वीर गाथा काल। ठीक, पहला था वीर गाथा काल। दूसरा था दोस्तों भक्ति काल। दूसरा था भक्ति काल। तीसरा था दोस्तों रीति काल और चौथा था आधुनिक काल। तीसरा था रीति काल और चौथा था आधुनिक काल, या फिर ये कह लीजिए इसको गद्य काल। गद्य काल कह लीजिए। तो दोस्तों, अब यहां पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने कालों में विभाजित किया गया था हिंदी साहित्य को? तो 4 कालों में, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो अब इसका संवत पूछेगा। तो वीर गाथा काल का जो संवत है वह 1050 से 1375। संवत 1050 से 1375। कहां तक? 1050 से 1375। और भक्ति काल है दोस्तों, भक्ति काल है संवत 1375 से 1700। 1375 से संवत 1375 से 1700। कब तक? 1375 से 1700। और रीति काल है 1700 से 1900। रीति काल है संवत 1700 से 1900। कब? 1900। और आधुनिक काल है 1900 से अब तक। ठीक, आधुनिक काल है संवत 1900 से अब तक। ठीक, 1900 से अब तक। तो ये ध्यान दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये तो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों। ठीक है, वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ठीक है, लेकिन हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विभाजन किया गया। ठीक है, जिसको वैज्ञानिक स्वीकृति भी मिली हुई है। ठीक है, तो उसका विभाजन भी रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य का विभाजन को वैज्ञानिक स्वीकृति भी मिली हुई है और वैज्ञानिकों ने भी इसको अपने अनुसार बांटा है। तो देख लीजिए हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक जो स्वीकृति है उस तरीके से भी इसका विभाजन देखते हैं। तो पहला उसमें आएगा आदिकाल। पहला क्या आएगा उसमें? आदिकाल। दूसरा आएगा भक्ति काल। तीसरा रीति काल। दूसरा आएगा भक्ति काल। तीसरा आएगा रीति काल। रीति काल और चौथा आएगा आधुनिक काल। चौथा क्या आएगा? आधुनिक काल। इसको वैज्ञानिक सर्वमान्य करते हैं। वैज्ञानिकों की स्वीकृति इसको प्राप्त है। इसमें आदिकाल जो पहले नंबर पे है आदिकाल, तो आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी माना गया है।
से 1350 ईस्वी। ठीक, भक्ति काल को इसमें माना गया 1350 से 1650 ईस्वी, 1350 से 1650 ईस्वी। रीतिकाल माना गया 1650 से 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी। और 1850 ईस्वी से अब तक यह आधुनिक काल चल रहा है। 1850 से अब तक यह क्या चल रहा है? यह चल रहा है आधुनिक काल। तो यही दोस्तों एक चीज जान लीजिए आप, आदिकाल में ही आदिकाल की जो सबसे प्रथम महाकाव्य हिंदी का है वह आदिकाल में है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो दोस्तों यह आदिकाल का महाकाव्य है, ठीक है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों छोटी छोटी बातें हिंदी साहित्य के बारे में, क्योंकि हिंदी साहित्य का पूरा समझ लीजिए बहुत बड़ा संग्रह है, तो हम हिंदी साहित्य को पूरा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते हैं। अब हम हिंदी साहित्य के काव्यों के बारे में पढ़ते हैं, रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके, एक एक कालों, ठीक है। जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं ताकि हमारा जल्दी से रिवीजन हो जाए। टेट को देखते हैं, ठीक है। आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, कुमान रासो और दोहा कोश। पृथ्वीराज रासो हमने कहा कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर है पृथ्वीराज रासो तो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई के द्वारा। चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई के द्वारा। ये है रचनाएं और ये है इसके लेखक। ये है रचनाएं और ये है इसके लेखक। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? चंद्रवरदाई के द्वारा। तो विशलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? नरपति नाल्हा। किसके द्वारा लिखा गया? नरपति नाल्हा। किसके द्वारा लिखा गया? नरपति नाल्हा। विशलदेव रासो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? नरपति नाल्हा। अगली पुस्तक है दोस्तों परमाल रासो। तो परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया? जगनीक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? जगनीक के द्वारा। परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है? जगनीक के द्वारा। तो दोस्तों अगली पुस्तक आती है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो की पुस्तक आती है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसके द्वारा? सारगधर की रासो। किसके? सारगधर। किसके द्वारा लिखा गया? सारगधर के द्वारा लिखा गया। अगला आता है खुमान रासो। तो खुमान रासो किसके द्वारा? दलपति विजय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? दलपति विजय के द्वारा दोस्तों। दलपति विजय के द्वारा लिखा गया। और अगला है दोहा कोश। दोहा कोश किसके द्वारा लिखा गया? सरहप्पा के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया? सरहप्पा के द्वारा। तो हमने कहा आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा। विशलदेव रासो किसके द्वारा? नरपति नाल्हा के द्वारा। परमाल रासो किसके द्वारा? जगनीक के द्वारा। हम्मीर रासो किसके द्वारा? सारगधर के द्वारा। खुमान रासो किसके द्वारा? दलपति विजय के द्वारा। और दोहा कोश किसके द्वारा? सरहप्पा के द्वारा, ठीक है। जिसमें से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं भक्ति काल की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। भक्ति काल की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने पहले से ही लिख दिया है और अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बीजक, जिसमें आएगा साखी शबद रमैनी। किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा। बीजक, साखी शबद रमैनी किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पद्मावत, अखरावट, चित्रलेखा और आखिरी कलम। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पद्मावत, अखरावट, चित्रलेखा और आखिरी कलम। किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई दोस्तों पद्मावत, अखरावट, चित्रलेखा और आखिरी कलम। सूरदास के द्वारा लिखा गया है सूर पच्चीसी। क्या लिखा गया? सूर पच्चीसी, सूर सागर, भ्रमर गीत और गोवर्धन लीला। सूरदास के द्वारा लिखा गया है सूर पच्चीसी, सूर सागर, भ्रमर गीत और गोवर्धन लीला। संत रविदास के द्वारा लिखा गया है रैदास वाणी। क्या लिखा गया? संत रविदास के द्वारा लिखा गया है रैदास वाणी। कुतुबुन के द्वारा लिखा गया है मृगावती। कुतुबुन के द्वारा क्या लिखा गया? मृगावती लिखा गया। मंझन के द्वारा लिखा गया मधुमालती। मंझन के द्वारा क्या लिखा गया? मधुमालती लिखा गया। और मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है चंदायन।
किसके द्वारा लिखा गया? मुल्ला दाऊद के द्वारा क्या लिखा गया है? चंदायन। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। बीजक विसाखी संवत मैंने किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? कबीरदास के द्वारा। किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा। अगले आए मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, आपने इसको तो मूवी ही देखी होगी, पद्मावत, ठीक है, अखरावट, चित्रलेखा और आखिरी कलम किसके द्वारा लिखा गया? ये चार का चारों किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। सूरदास, सूरदास ने लिखा सूर पच्चीसी, सूर सागर, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला। संत रविदास के द्वारा लिखा गया रैदास पानी। कुतुबुल के द्वारा लिखा गया है मृगावती। मंझन के द्वारा लिखा गया मधुमालती। मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है चंदायन। चलिए अब आगे की देखते हैं, आगे की रचनाओं के बारे में। अन्य रचनाओं की चर्चा करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल में तुलसीदास के द्वारा बहुत अधिक रचनाएं हैं। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास के द्वारा कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास की। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। रामलला नहचू किसकी रचना है? तुलसीदास की। जानकी मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास की। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। पार्वती मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास की। और हनुमान बाहुक किसकी रचना है? तुलसीदास की। इसके बाद आते हैं रसखान। रसखान प्रेम वाटिका किसकी रचना? रसखान की। सुजान किसकी रचना? रसखान की। रसखान किसकी रचना है? रसखान की। और दान लीला किसकी रचना है? यह भी है रसखान की। बात आती है मीराबाई की। मीराबाई, राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। और गीत गोविंद का टीका किसकी रचना है? मीराबाई की। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। विनय पत्रिका किसकी? तुलसीदास की। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना? तुलसीदास की। दोहावली किसकी रचना? तुलसीदास की। रामलला नहचू किसकी रचना? तुलसीदास की। जानकी मंगल किसकी रचना? तुलसीदास की। कृष्ण गीतावली किसकी रचना? तुलसीदास की। पार्वती मंगल किसकी रचना? तुलसीदास की। और हनुमान बाहु किसकी रचना? तुलसीदास की। बात आती है अगले की रसखान की। रसखान प्रेम वाटिका किसकी रचना? रसखान की। सुजान किसकी रचना? रसखान की। रसखान किसकी रचना? रसखान की। और दान लीला किसकी रचना है? रसखान की। मीराबाई, राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। और गीत गोविंद टीका किसकी रचना है? मीराबाई की। ये तो दोस्तों भक्ति काल की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीत काल की कुछ प्रमुख रचनाओं की। रीत काल की दोस्तों कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवदास के द्वारा लिखा गया रामचंद्रिका। केशवदास के द्वारा क्या लिखा गया? रामचंद्रिका। रसिक प्रिया किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। विज्ञान गीत किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। शिव वर्णन किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। कवि प्रिया किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। जहांगीर जैन बिहारी सतसई, सतसई किसके द्वारा लिखा गया? बिहारी के द्वारा। अर्थात 700 दोहों का संग्रह है सतसई। 700 दोहों का संग्रह क्या है? सतसई है। 700 दोहों का संग्रह बिहारी के द्वारा लिखा गया है सतसई। भूषण के द्वारा लिखा गया शिवा भावनी, शिवा शौर्य और छत्रसाल दशक किसके द्वारा लिखा गया? शिवा भावनी भूषण के द्वारा। शिवा शौर्य किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। छत्रसाल किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। और अब बात आती है चिंतामणि की। कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु किसके द्वारा लिखा गया? चिंतामणि के द्वारा। पिंगल किसके द्वारा लिखा गया? चिंतामणि के द्वारा। और छंद विचार किसके द्वारा लिखा गया? चिंतामणि के द्वारा। तो दोस्तों तीन इसमें रचनाकार हैं। तीन रचनाकारों को आप ध्यान से देख लीजिए। केशवदास, रामचंद्रिका किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। रसिका प्रिय किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। विज्ञान गीत किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। शिव वर्णन किसके द्वारा? केशवदास के। कवि प्रिया किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। जहांगीर जयचंद्रिका किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। सतसई किसकी रचना है? बिहारी की। सतसई 700 दोहों का संग्रह, ठीक। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि के द्वारा। पिंगल किसके द्वारा? चिंतामणि के द्वारा। छंद विचार किसके द्वारा? चिंतामणि के द्वारा। शिव भावनी भूषण के द्वारा। शिवा शौर्य किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। छत्रसाल दशक किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। तो ये तो चर्चा हो गई दोस्तों रीत काल के प्रमुख कवियों की, ठीक। अब आपका जो बचता है वह आधुनिक काल के कवि बचते हैं कि आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आधुनिक काल के प्रमुख रचनाओं को और इसके बाद हम
कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ताकि आपका रिवीजन पूरी तरीके से हो जाए।